आपकी आवाज़ निकाल कर लोगों को धोखा दिया जा सकता है। कैसे? ये एक सॉफ्टवेयर नया बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके साथियों को फ़ोन कर के जो है या तो पैसे माँगे जाते हैं या फिर उनसे दूसरी कोई जो उनकी ज़रूरत होती है वो कराया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि आज जो हमारे साथ वाक़ा पेश आया वो ये था कि मैं आज जैसे ही प्रेस कॉलोनी पहुंचा तो चंद एक मेरे साथी जो थे यहाँ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी आप हमें यहाँ आके बता सकते हैं, आप यहाँ ही हो तो और हमें पैसा मांग रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी। साइबर फ्रॉड्स इन दिनों आम है और काफ़ी सारे लोग इन फ्रॉड्स का शिकार भी होते हैं और फ्रॉडस्टर्स अब नए नए हरबे नए नए तरीके भी अपनाते हैं, जिसमें लेटेस्ट इनका तरीका ये है, एक नया तरीका है कि आपकी ही आवाज़ में आपके दोस्त के साथ बात करेंगे, आपके जानने वालों के साथ बात करके उनसे पैसा जो है वो लूटते हैं। कैसे ये लूट होती है आपको बता दें। आज एक मामला ऐसा जो है पेश आया है। एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट इशफाक सैयद जिसका नाम है, उसके साथ ये मामला जो है पेश आया है, जिसके बाद उन्होंने जो है साइबर पुलिस में भी इस मामले को रखा है। आपको बता दें इशफाक सैयद की आवाज़ में बात की गई, किसी नंबर से उसके दोस्तों को कॉल की गई और हूबहू उसी की आवाज़ थी, सेम उसी की आवाज़ थी इशफाक सैयद की ही। और ये बताया गया कि मैं किसी दूसरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूंगा। यानी कि इशफाक सैयद की आवाज़ में इशफाक सैयद के दोस्त को कहा गया कि किसी नंबर से मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूंगा, बाद में आपको वापस जो है मुझे भेज दीजिएगा अपने अकाउंट में, मैं आपको दूसरा अकाउंट भी दे दूंगा। उसके बाद एक फेक मैसेज जनरेट करके उसको भेजी जाती है, जिसमें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें यह लिखा है कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट जो है क्रेडिट हुआ है, जबकि असल में ये अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ होता है। और आपका दोस्त आपकी आवाज़ पर यकीन कर लेता है, यानी कि डबिंग करके अब ये फ्रॉड की जाती है इन फ्रॉडस्टर्स की ओर से। और ये तभी मुमकिन है जब आप किसी को कॉल रिकॉर्डिंग भेजते हैं, गैर ज़रूरी तरीके से आप कॉल रिकॉर्ड्स भेजते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डालते हैं जिसमें आपकी आवाज़ होती है, तो उसी आवाज़ की नकल करके ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं आपको फंसाते हैं, आपके नाम पर फिर पैसा लूटते हैं। हालांकि इस मामले में किसी दोस्त ने ऐसा नहीं किया, पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद उनका नुकसान होता है। मज़ीद हमने इशफाक सैयद से जब बात की तो उन्होंने पूरा मामला हमारे सामने रखा। आप सुनिए इशफाक सैयद की ज़ुबानी कि उनके साथ असल में ये मामला पेश कैसे आया। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि आज तक हम सुनते आए हैं और सुनते क्या देखा भी है कि साइबर क्राइम जो है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इस बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच इंटरनेट या हम कहें इंटरनेट की टेक्नोलॉजी जो है, इसके बीच साइबर क्राइम का बढ़ना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है, जज बाकी लोग काम कर रहे हैं, उनकी तो तारीफ़ की जाए, लेकिन आम लोगों को जो है किस तरह एहसास बनाया जा सकता है, इस चीज़ बड़ी जो है अहम है। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि साइबर क्राइम किस तरह के हैं और कैसे बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों आपने देखा कि नया जो साइबर क्राइम एक आया है, उसमें ये बताया गया है कि आपकी आवाज़ जो है उसको आप जो है आपकी आवाज़ निकाल कर लोगों को धोखा दिया जा सकता है। कैसे? ये एक सॉफ्टवेयर नया बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके साथियों को फ़ोन कर के जो है या तो पैसे मांगे जाते हैं या फिर उनसे दूसरी कोई ज़रूरत होती है वो कराया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज जो हमारे साथ वाक़ा पेश आया वो ये था कि मैं आज जैसे ही प्रेस कॉलोनी पहुंचा तो चंद एक मेरे साथी जो थे यहाँ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी आप हमें यहाँ आके बता सकते हैं, आप यहाँ ही हो तो और हमें पैसा मांग रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी, ना मुझे पैसे की अभी तलब है। तो आप मुझे बताइए आप क्या बता रहे हैं। नहीं, बोला नहीं, आपने हमें पैसा भेजा लेकिन फ्रॉड मैसेज भेज दी। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप, पूरा वाक़ा बताओ। तो इतने में तो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे कश्मीर टाइम्स में, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं हमारे, काजी इरशाद। तो उनको किसी फ्रॉडर ने फ़ोन किया है, मेरी आवाज़ निकाल के उसको बताया है कि मैं इशफाक सईद बात कर रहा हूँ और मैं आपसे जो है मुझे इरफान साहब से बात करनी है, पिछले कई दिनों से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ।
तो उनको ज़रा कहिए मजबूरी के वक़्त फ़ोन उठाया करें। तो ऐसे में इरशाद साहब को फ़ोन आ जाता है, इरफ़ान साहब को फ़ोन आ जाता है, वो उसके फ़ौरन बाद तो इरशाद साहब को ये कहा, इरफ़ान साहब को ये कहा जाता है कि मैं इशफ़ाक़ बात कर रहा हूँ, मेरे किसी साथी की तरफ 25,000 रुपया है, वो आपके अकाउंट में डालेगा, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, तो वो आपको पैसा डालेगा। तो ऐसे में इरशाद साहब इरफ़ान साहब ने उसको ये कहा कि मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है, मैं एम पे नहीं चलाता हूँ, तो मैं किसी दूसरे साथी को करता हूँ। अब इरफ़ान साहब के बकौल जब वो घर पहुँचे तो घर में उनको फिर दोबारा उसी हैकर का फ़ोन आया, मेरी आवाज़ में उसने कहा कि मैं इशफ़ाक़ बोल रहा हूँ, अभी तक आपने कोई नंबर मुझे नहीं दिया। तो उसने किसी दूसरे साथी का अपने को फ़ोन कर दिया, कोई कादरी हैं, यहाँ जर्नलिस्ट हैं, वो भी फ़ोटो जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि मेरा एक साथी है इशफ़ाक़ सईद, वो अच्छा आदमी है, उसको कोई परेशानी हुई है, उसके किसी की तरफ पैसा है, आप अपना अकाउंट दे दीजिए, वो आपको उसमें पैसा डाल देगा। तो इतने में कादरी जी को उसने मेरा नंबर दे दिया, वही जो फ्रॉडर का नंबर था। मैं आपको नंबर बताता हूँ, ये नंबर है जो है जिससे ये फ्रॉड किया गया है, ये है 7005428251। तो इस नंबर से कॉल जब सीधी कॉल आई है, कॉल में ये बताया गया है कि मैं इशफ़ाक़ बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको कोई पैसे डाल रहा हूँ 25,000 रुपया, ये अपने पास रख लें, बाद में मुझे इस नंबर पे आप ट्रांसफ़र वापस कर लेंगे। आपकी आवाज़ भी उसके मेरी आवाज़ जो है उसको बिल्कुल मेरी आवाज़ निकाल के उसको ऐसा किया गया था। तो अब उनके बदकौल के बिल्कुल आपकी आवाज़ थी, हमने देखा कि आप बात कर रहे थे, हमने आपसे अच्छी तरह बात की, आपके घर वालों के बारे में पूछा, आपके बारे में पूछा, आप कहाँ हो ये भी पूछा। तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसको कि उसने उसको नंबर दिया और उसने एक मैसेज कर ली, और ये मैसेज जो थी इसमें 25,000 रुपया क्रेडिट दिखाया गया, लेकिन वो 25,000 रुपया उसको नहीं पहुँचा। तो उसने वापस जो है इरफ़ान साहब को फ़ोन किया कादरी ने, कि उसने कहा कि मैं जो हूँ मेरे पास मैसेज तो पहुँची, लेकिन ये फ्रॉड मैसेज है, इशफ़ाक़ ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, पैसा आया नहीं है, ये क्या हमें बता रहा है, तो ये पैसा है। तो फिर उसके बाद इरफ़ान ने उसी फ्रॉडर को फ़ोन किया है, ये इरफ़ान के बकौल कि हमने उस फ्रॉडर को फ़ोन किया, उसको बताया कि अगर पैसा आपने नहीं डालना था तो ये फ्रॉड नहीं करना था, इशफ़ाक़ आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने फ़ोन काटा, उसने कहा मैंने आपको पैसा डाला, आप मुझे इस नंबर पे डालें। फिर एक अकाउंट नंबर जो एचडीएफसी बैंक का है वो दे दिया, जिसका नंबर है 50100646299027, ये नंबर दे दिया। इसमें कहा है इसमें मुझे वापस ये 25,000 रुपया कर लो। उसके बाद ऐसा होता है कि जब मैंने ये सारा मामला सुनता हूँ तो मैंने कहा ऐसा कोई तो है नहीं, दिन में मैं घर में था, किसी को कॉल नहीं किया, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद मैं सीधा साइबर पुलिस चला गया, एक एप्लीकेशन वहाँ डालनी थी। तो मैं जब जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे कहा कि इशफ़ाक़ साहब ये एक नया साइबर क्राइम फ्रॉड आया है, इसमें फ्रॉडर जो है वो आपकी आवाज़ निकाल सकता है। आपकी आवाज़ किस तरह निकाली जा सकती है, क्योंकि आप तकरीर करेंगे या आपकी रिपोर्टिंग होगी किसी जगह, या आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, तो वो आपकी आवाज़ निकाल के उसकी वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और वो सीखते हैं आपकी सांस लेना, वैसे ही वो सब कुछ वो सीख कर, तो वो फिर उसका जो है आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को फ़ोन करके आपके नाम पे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको बेहतर है कि आप सोशल मीडिया पे आगाही फैलाएं और ये कहें कि इनसे बचें। फिर उन्होंने मुझे एक वहाँ से जो है वो पूरा प्रेस नोट दे दिया कि हमने 2 दिन पहले ही इसका हमने एक प्रेस नोट निकाला है जो साइबर क्राइम की वेबसाइट पे है, जो कल सोशल मीडिया पर भी जो है वो आएगा। तो मैं आपको ये बताऊँ कि कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन लोगों को इन फ्रॉड्स के बारे में नहीं पता है। आज जो फ्रॉड हुआ ये जर्नलिस्ट के साथ ही हुआ था, लेकिन अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से कोई पैसा हमें उनको नहीं देना पड़ा और ये हम बच गए। और मैंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबको ये कह दिया कि ऐसा कोई भी शख्स अगर जो पैसा मांगता हो उसका एतबार ना करें। और मुझे ये भी कहा गया कि खाली आपकी आवाज़ ही नहीं, किसी की भी, ये मेरे साथ नहीं, ये किसी के साथ भी हो रहा है। हमारा यहाँ आने का मकसद, हम जो इस वक्त बयान दे रहे हैं या हम इसको जो बात कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन पहले जांचिए अपने आप को, देखिए कि क्या ये वही है, उसी की आवाज़ है, वही बात कर रहा है। अपनी रिकॉर्डिंग किसी को ना भेजें, गैर ज़रूरी तौर पर किसी को ना भेजें। पहले देखें कि क्या आप अगर आपको किसी जगह भी कोई ऐसी परेशानी आती है, साइबर पुलिस का आपके पास जो है टोल फ्री नंबर है या उनकी वेबसाइट है, उस पर आप जाकर उनको अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं।